Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that which of the following body system facilitate or we can say but does not regulate the function of other system. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसी कौन सी बॉडी की जो सिस्टम है वो क्या करती है, फैसिलिटेट तो करती है फंक्शंस, हमारे बॉडी के जो भी फंक्शंस है, लेकिन हमारे बॉडी के बाकी फंक्शंस को रेगुलेट नहीं करती है. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस क्या क्या बोला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो बेसिकली अगर हम यहां से सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर छोड़ दें, डाइजेस्टिव सिस्टम बस ये एक ऑप्शन अगर छोड़ दे तो बाकी के जो ऑप्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में क्या आते हैं, वी नो दैट रिस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स लंग्स मेनली, सबसे इंपॉर्टेंट. और सिर्फ लंग्स का काम ये नहीं होता कि हवा अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ो, इतना ही काम नहीं होता है. हमें बताया कि हमारा जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेट होने के लिए भी कहाँ आता है वो ब्लड, दैट ब्लड आल्सो कम्स टू द लंग्स, राइट. सो यानी कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक ही नहीं तो बाकी और बहुत सारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. करेक्ट. एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स. और हमें बताया कि हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं. बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस है, फंक्शंस ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स के बगैर नहीं हो सकते कैरिड आउट. सो इसीलिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ऑब्वियसली बॉडी के बहुत से ऐसे डिफरेंट पार्ट्स है जिन पे अफेक्ट करता है. बहुत से ऐसे डिफरेंट हमारे फंक्शंस है, हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, हमारे बहुत से सिस्टम्स है जो एंडोक्राइन सिस्टम के वजह से कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि वो क्या रिलीज कर रहे हैं, दैट दे आर रिलीजिंग द हार्मोन्स. नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो नहीं हो सकता. नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हमें पता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किडनी से बहुत इंपॉर्टेंटली रिलेटेड है. सबसे पहले तो किडनी के साथ साथ हमारा जो पूरा बॉडी सर्कुलेटिंग सिस्टम है वो हमारे ओवरऑल ब्लड और हार्ट यदि भी कहते हैं उससे भी रिलेटेड है, राइट. सो ये रेगुलेट क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ एक ही नहीं, बाकी बहुत से ऑर्गन्स या बाकी ऑर्गन सिस्टम्स को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो अपने तक ही सीमित रहती है. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली हमारा स्टमक होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है. लेकिन क्या डाइजेस्टिव सिस्टम किसी और सिस्टम को रेगुलेट करती है, नो. बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट रेगुलेट एनी अदर सिस्टम. मतलब किसी अदर सिस्टम को, किसी दूसरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी कंट्रोल नहीं करती या फिर रेगुलेट नहीं करती. या फिर ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है. लेकिन वही अगर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम ले तो रिस्पिरेटरी सिस्टम इज अफेक्टिंग टू डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स. ठीक है, हमारा ब्लड का सिस्टम है, हमारे लंग्स का, एयर का, बाकी बहुत सारे जैसे कि एंडोक्राइन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो भी इतर अदर बॉडी पार्ट्स और अदर फंक्शनिंग्स को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं. लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट इज नॉट रेगुलेटिंग एनी अदर सिस्टम. सो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, the correct option will be option number C, that is the digestive system. So we will mark that this is our correct answer option. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.